हेलो दोस्तों, आपका प्रवीण एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर के न्यूमेरिकल हल करने जा रहे हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में 4 नंबर के आते हैं। ये हमको बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है और हम लोग आंकिक प्रश्न हल करने जा रहे हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का आता है, ठीक। तो इसीलिए हम पहला एग्जाम्पल सबसे देखिए, हमारा वीडियो पूरा वॉच करके जाइएगा। हम शुरुआती में थोड़ा कम लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे प्रश्न बढ़ेगा उससे क्वेश्चन के लेवल बढ़ते चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेमी की दूरी पर बने। सबसे पहले इस प्रश्न में हमको दिया क्या है, ठीक, इसमें दिया है क्या दिया है, दिया है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, हमारे पास क्या दिया है, फोकस दूरी। फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। चूँकि हमारा अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है। उसके बाद दिया है प्रतिबिंब 12 सेमी की दूरी पर है, यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब भी का मान है वो भी 12 सेंटीमीटर है और उसमें भी का मान भी क्या होता है, माइनस होता है। अब हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, यू का मान, यानी वस्तु हम कितनी दूर रखें, तो हमको यू का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमको लेंस सूत्र पता होगा। लेंस सूत्र होता है 1/v-1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है हमारा। तो हमको यू का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर रखते हैं वैल्यू। हमको v का मान कितना है, -12, माइनस यू का मान कितना है, यू का मान हमको ज्ञात करना है, बराबर एफ का मान कितना है, -20, ठीक। हम इसको 75 कर देंगे, इसको इधर कर दे रहे हैं, इसको इधर कर दे रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा -1/12, ये माइनस का इधर आके प्लस का 1/20 इज इक्वल टू, इधर होगा माइनस जाएगा प्लस 1/u हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, इसमें एलसीएम 12 और 50, उसमें 60 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जब हम 60 देखते हैं लेकर आपको दिखा दे रहे हैं कितना एलसीएम होगा। हमारे पास 12 और 20 का एलसीएम 2 से कटेगा 6 और इधर कर देंगे तो हो जाएगा 10, फिर काटेंगे 3 5, 3 1 5, इधर काट देंगे 5, अन्य 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 12 5 6 60, 60 हमारा आंसर होगा। जब भाग देंगे 60 में तो 12 5 6 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, माइनस का यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर 20 3 60 तो 3 आ जाएगा 1/u। जब भाग देंगे तो जब माइनस का 2/60 1/u। जब u का वैल्यू याद करेंगे तो 60 बटा का -2, यानी u का मान कितना आ गया, -30, यानी कि जो हमारी वस्तु की दूरी रहेगी, हम अगर -30 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो हमको प्रतिबिंब की 12 सेंटीमीटर दूरी हमको प्राप्त हो जाएगी। यही हमारा आंसर था। अब आए नेक्स्ट वीडियो पे। देखिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है, उस वाले प्रश्न कर लिए, अगला प्रश्न देखिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इस लेंस के आगे 2 सेमी लंबी एक पिन 10 सेमी दूरी रखी है, पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक। ये प्रश्न है हमारा। तो पहले दिया है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, हमको क्या दिया है, दिया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। इसमें हमकी किसकी बात हो रही है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो हमको एफ का मान दिया है, फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। हमारा उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस होता है, जब हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा तब माइनस रहता है। इस लेंस के आगे 2 सेमी लंबी एक पिन है, यानी कि वस्तु है हमारा, जो हमारा एच है, एच को हम वस्तु से डिनोट करते हैं और एच आई होता है, ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी होते हैं। हमको इसका ज्ञात करना है मान, इसका मान दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद दिया है कि पिन 10 सेमी दूर रखी, यानी पिन हमारी क्या है, वस्तु है, पिन हमारी क्या है, वस्तु है, यानी यू का मान कितना हमारे पास दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमको भी का मान ज्ञात करना है, यानी इस प्रश्न में हमको एक भी का मान ज्ञात करना है कि एक प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ऐसे ही आते हैं पेपर में। तो हम लगाएंगे सबसे पहले हमको यू भी का मान ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रतिबिंब की दूरी या फिर ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो लेंस सूत्र होता है हमारा
1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, होता है हमारा। तो f का मान दिया है हमारे पास कितना, 20 सेंटीमीटर। v का मान ज्ञात करना है। u का मान कितना है, u का मान हमारा देखो क्या रहेगा, माइनस में, वस्तु क्या रहती है माइनस में, तो v का मान कितना है माइनस का 10। 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/10। ये प्लस का है, इधर करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, 1/20 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 20। जब 20 एलसीएम आ जाएगा तो इसका और इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो आएगा कितना 1, डिवाइड करने पर 1 ही आएगा, माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, फिर इसका डिवाइड करेंगे, इसमें 2 बार में जाएगा यानी 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा 1/v। जब 2 में से यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस आएगा, इसमें बड़ा हमारा माइनस है तो यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 1/v। जब हम v का मान ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 20। ये हमारा v का मान आ गया। ठीक, किसका मान आ गया, v का मान आ गया। अब जब हमारे पास v का मान आ गया है तो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई का सूत्र होता है m बराबर hi/h बराबर v/u। यही होता है हमारा hi, जो हमारा hi है हमारे हमको ज्ञात करना है, तो hi इज इक्वल टू v इंटू h हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा भाग में इधर का गुणा में अपॉन u। तो यहाँ पर जब हम ज्ञात करेंगे hi का वैल्यू, तो v का मान कितना है, v का मान है माइनस का 20, h का मान कितना है, h का मान है 2, u का मान कितना है, u का मान है 10, माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस यानी 2 बार में जाएगा, 10 दूना 20। हमारा hi का जो मान आया वो आया 2 दूनी 4, यानी कि हमारी वस्तु की ऊंचाई से, ये 2 है, प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 है, तो वस्तु की ऊंचाई से प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ी आई है। हमारा हो गया यही आंसर, हेंस प्रूफ। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा, आगे इससे भी कठिन प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न, हम पेन चेंज कर दिए हैं क्योंकि पेन वो था उससे क्लियरिटी नहीं दिख रहा था। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। ठीक, अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि एक वस्तु 30 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, v का वैल्यू, हमको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक, हमारे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, वास्तविक है कि उल्टा है, आभासी है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया क्या है इस प्रश्न में, दिया है क्या दिया है, एक वस्तु 30 सेमी दूरी पर है। मान लीजिए u का मान कितना है 30 सेंटीमीटर, माइनस में u का मान रहता है फोकस दूरी, यानी कि एक वस्तु भी है, उसी वस्तु पर, जैसे हमारा इतना वस्तु पर ही फोकस दूरी है, यानी दोनों क्या है बराबर है, वस्तु पे ही फोकस दूरी रखी हुई है और फिर फोकस पे ही वस्तु रखी हुई है, तो हमारा फोकस भी कितना आ जाएगा, फोकस भी 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, फोकस हमारा क्या रहता है, जो हमारा होता है क्या, कौन लेंस बोला है, हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस में फोकस भी क्या रहता है, निगेटिव रहती है। ठीक, हमको क्या करना है, v का वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है हमारा। f का मान हमको दिया है माइनस का 30 इज इक्वल टू 1/u। u का वैल्यू ज्ञात करनी है, माइनस 1/v, v की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है, माइनस 1/u। u का वैल्यू कितनी है, माइनस का 30, 1/-30 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30। इधर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, माइनस प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 1/-30 1/-30 इज इक्वल टू 1/v। इन दोनों में क्या है, एलसीएम, 30 एलसीएम है। यहाँ पर आएगा -1 बराबर 1/v। यहाँ पर जब हल करेंगे तो कितना जाएगा, -2/30 बराबर 1/v। जब v की वैल्यू याद करेंगे तो आ जाएगा 30/-2, 30/-2। जब v का वैल्यू याद करेंगे तो आ जाएगा -15। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि
जो माइनस का मतलब होता है कि वस्तु की तरफ ही हमारा प्रतिबिंब बना हुआ है। ये हमारा हो गया है आंसर। अब अगला प्रश्न पे मिलने हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या, प्रश्न नंबर 4, 3 तक कर चुके हैं। ये देखिए थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह एग्ज़ाम में आया था अगली बार। देखिए प्रश्न क्या है, 4 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस 60 सेमी दूर पर रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको इसमें देखिए पहले क्या क्या दिया हुआ है। दिया क्या है, क्या दिया है, 4 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट, यानी एच हम बताए हैं, एच से हम वस्तु को डिनोट करते हैं। यानी एच की वैल्यू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। और हमारे पास बोला है प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यानी एच आई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए एच आई से हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं और एच से हम वस्तु की ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब उसके आगे क्या दिया है, वस्तु 20 सेमी, एक वस्तु 20 सेमी, ये वस्तु का हमारा कितना है, एक वस्तु 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेमी दूरी पर रखी हुई है। यानी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर वाले 60 सेमी दूरी पर रखी हुई है। यानी जो हमारा फोकस दूरी है वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर और जो यू की वैल्यू है यानी वस्तु की दूरी है वो हमारा है 60 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है, अवतल लेंस में एफ भी माइनस होता है, यू भी माइनस होता है। और इसमें बोला है वी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। वो तो अगले जैसा प्रश्न हो गया, जैसे उसमें भी हमको ये ज्ञात करना था, ये ज्ञात करना था, वैसे इसमें भी ज्ञात करना है। तो इसमें लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये होता है। एफ का मान दिया है, एफ का मान होता है एफ का मान दिया है -20, तो 1/-20 बराबर 1/v माइनस 1/u। यू का मान कितना दिया है, u का मान दिया है -60। 1/-20 बराबर 1/v माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/60। ये प्लस का है, पंचांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो -1/20 प्लस है -1/60 बराबर 1/v। एलसीएम लेंगे तो 60 ही हमारा एलसीएम आएगा। जब भाग देंगे 20 का 60 में तो 3 बार में जाएगा। जब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस तो माइनस, 60 का भाग देंगे 60 में 1 बार में जाएगा और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, बराबर 1/v। जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जोड़ देंगे, -4/60 आ जाएगा 1/v। जब हम इसमें जब हम v का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो v बराबर आ जाएगा 60/-4। जब v का मान ज्ञात करेंगे तो 12×5 कितना आ जाएगा, काटते हैं, देखिए 4 × 4 6 × 5 = 20 यानी -15 सेंटीमीटर। कितना आएगा, -15 सेंटीमीटर हमारे पास v की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ज्ञात करना है किसका, एच आई का मान। v का मान तो ज्ञात हो गया, ये मान लीजिए एक मान ज्ञात हो गया, एक का मान ज्ञात हो गया, हमको एक का और मान ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र इसके लिए होता है आवर्धन। आवर्धन 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 बराबर होता है, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। m बराबर होता है HI/H बराबर V/U। जो HI है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, जो H है ये वस्तु की ऊंचाई है। तो HI यानी HI हमारा क्या है, HI ज्ञात करना है, एक भाग में है, इधर कर देंगे गुणा हो जाएगा। तो HI बराबर V/H/U। यहाँ पर HI ज्ञात करना है, बराबर v का मान कितना है, v का मान है -15, h का मान कितना है, h का मान है 4, u का मान कितना है, u का मान है -60, माइनस माइनस कैंसिल, 12 चौका 60, 4 × 4 1 आ गया, यानी HI का मान जो आ गया वो 1 आ गया। ये हमारा आ गया आंसर, ये हमको लाना था। ऐसे करेंगे आपको प्रॉपरली 4 नंबर मिलेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न, ये 50 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए इस प्रश्न को रीड करते हैं। इस प्रश्न में देखिए क्या
कहा है, इस प्रश्न में बोला है कि 5 सेमी लंबी कोई वस्तु 5 सेमी लंबी कोई वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी, इसमें देखिए क्या आ गया है, अभिसारी लेंस। कौन सी लेंस आ गई है, अभिसारी लेंस आ गई है। ठीक, अभिसारी लेंस का मतलब होता है, जो अभिसारी लेंस यहाँ पर लिखा अभिसारी है, अभिसारी का अर्थ होता है उत्तल, यानी किरणों को एक तरफ आकर्षित करना, ये हमारा होता है अभिसारी लेंस। ठीक, उसके बाद बोला है 25 सेमी दूरी पर रखी जाती है तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर आरेख किरण कहा खींचने के लिए। ठीक, तो खींचते हैं। सबसे पहले लेंगे उत्तल लेंस, तो हम यहाँ पर उत्तल लेंस लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, उत्तल लेंस लेते हैं। ठीक, उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होता है, जिसका ऊपरी पृष्ठ धंसा हुआ हो, बाहरी पृष्ठ उभरा हुआ हो, क्या होता है, उत्तल लेंस। यहाँ पर क्या है, ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है, ये द्वारक है। जो बिंदु कटा, ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। जो नाम देते हैं, ये हमारा हो गया है F1, यह क्या है 2F1, ये हमारा है F2, जो हमारा ये बनेगा क्या हो जाएगा 2F2। ठीक, हमारा प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 5 सेमी ऊंची लंबी कोई वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी, यानी हमारा जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। लेकिन फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस के 25 सेमी, यानी कि इसका दोगुना होगा 20, यानी 20 से हल्का आएगा तो 25, यानी हमारा वस्तु यहाँ रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर। और कितना लंबा रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और जब हम यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात F2 से होके जाती हैं। कहाँ से होके जाती हैं, F2 से होके जाती हैं। प्रथम ये नियम है। उसके बाद दूसरी किरण कहाँ जाती है, दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होके जाती है। कहाँ से होके जाती है, प्रकाशीय केंद्र से होके जाती है। अगली किरण कहाँ से होके जाती है, प्रकाशीय केंद्र से। जब प्रकाशीय केंद्र से हो गई तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ मिला, यहाँ बना। हमको इसकी दूरी ज्ञात करनी है, इसका दूरी ज्ञात करना है, और हमको V की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम देखिए हमेशा जो यहाँ पर फोकस काउंट होती है, फोकस दूरी हमारी यहाँ से यहाँ का काउंट होती है, यहाँ से यहाँ। तो 10 सेंटीमीटर इसको हम गिनेंगे। इधर है तो प्लस हो जाएगा, वस्तु हमारा इधर है, वस्तु हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो ये क्या रहेगा हमारा माइनस में रहेगा। हमको V की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, V की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। F का मान तो चलिए हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, प्लस का है तो प्लस का 10 सेंटीमीटर बराबर 1/V का मान ज्ञात करना है, माइनस 1/U। U का मान कितना है, U का मान है माइनस का 25। 1/10 बराबर 1/V माइनस माइनस प्लस 1/25। पंचांतर करेंगे तो हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25 बराबर 1/V। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 50। यहाँ पर करेंगे भाग देंगे, 5 बार हो जाएगा तो 5 माइनस 2 बराबर 1/V। घटा देंगे आएगा 3/50 बराबर 1/V। जब इसमें भाग देंगे, जब V का मान ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 50/3, यानी V का मान आ गया 3.3 भाग देना पड़ेगा। V का मान आ गया 3 एकम 3, यानी 16.6 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया V का मान। यानी हमारा V का मान कहाँ बना, यहाँ इधर बना, इसलिए प्लस में आया है, इधर बना है। ठीक, अब हमको ज्ञात कर क्या करना है, अब इसके बाद ज्ञात करना है हमको इसकी वैल्यू, किसकी, इसकी वैल्यू, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 की वैल्यू, HI का वैल्यू ज्ञात करना है। तो M बराबर होता है HI/H बराबर V/U। हमारा HI यानी HI का मान तो ज्ञात करना है। ठीक, ये इसको हम क्या कर देंगे, भाग में इधर कर देंगे, गुणा हो जाएगा। HI बराबर V/H/U। और HI का मान तो चलिए हमको ज्ञात करना है। V का मान है 16.6, H का मान है 5 और U का मान है
माइनस का 25, 5 पचे 25 माइनस का, ठीक। उसके बाद जब हम इसमें भाग देंगे तो आएगा माइनस 3.33 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आपको यदि हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।